हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया चैप्टर विद्युत धारा, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को आपको व्युत्पन्न करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम मान लेंगे माना चालक की लंबाई L है, विभवांतर इनके सिरों पर विभव जो है वो V है। तो यहाँ पर तीव्रता आपकी निकल कर आएगी E = V/L, E = V/L हो जाएगी। अब यहाँ से जब बल निकालेंगे तो बल यहाँ पर हो जाएगा QE। तो Q की जगह पर आवेश को हम E रख लेंगे, E हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पर F = ma वाले सूत्र से हम यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे। तो A बराबर हो जाएगा F/m हो जाएगा। तो यहाँ पर F की वैल्यू रखेंगे जो ये निकाली है, तो E/m हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका समीकरण 1 व अब यहाँ से इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा A बराबर E की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये वाली ये हो जाएगा E, और ये V/ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ml हो जाएगा। यहाँ से हमने E की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब ये आपका इक्वेशन नंबर बन जाएगा 3। अब यहाँ पर है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से हुए दो क्रमागत टक्करों के बीच अंतराल जो है क्या मान लें, अंतराल समय अंतराल हम मान लेते हैं। दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर, समय अंतराल हम टाउ मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा Vd अनुगमन वेग जो हो जाएगा प्रारंभिक 0 हो जाएगा, और ये आपका A टाउ हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। फिर समीकरण 3 से A का मान 4 में हम रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा Vd = A की वैल्यू यहाँ EV/ml, और ये आपका टाउ हो जाएगा। अब यहाँ से उसने कहा कि ओम के नियम को व्युत्पन्न करना है हमें। तो इसका निगमन कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा Vd = EV/ml टाउ। यहाँ से हम निगमन कर रहे हैं अनुगमन वेग ओम के नियम का। तो यहाँ से फिर हो जाएगा अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध आपका होता है Vd = I/ANE। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आप समीकरण इसको हम मान लेते हैं 5, और इस समीकरण से इसकी क्या करा देते हैं तुलना, क्योंकि Vd बोथ साइड है। तो यहाँ पर हो जाएगा I/ANE = EV/टाउ/ml। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, V की वैल्यू निकाल लेंगे। तो V की वैल्यू जब यहाँ से हम निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ml I/ANE हो जाएगा। अब फिर यहाँ से जब हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका रो बराबर होता है m/ne² टाउ। तो फिर यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ρLI/A। अब जो है ओम का नियम जो है आपका होता है यहाँ से, यहाँ पर R बराबर क्या है, ρL/A। तो यहाँ पर ρL/A, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका सूत्र बन के आया V = IR। ये ओम का नियम का सत्यापन हो गया यहाँ से, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों के अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो L1:L2:L3 बराबर ये दिया गया है,
और आपको द्रव्यमानों का अनुपात यानी M1 अनुपात M2 अनुपात M3 ये आपको दिया गया है 1:2:3 ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से अब आपको इसका सूत्र बनाना होगा। इसको सूत्र देखिए कैसे बनाएंगे। इसका सूत्र होता है M बराबर ALD। अब यहाँ से जब इसका हमें निकालना है इन तारों का प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? इन तारों का प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ से जब A का मान हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा M/LD, M/LD आ जाएगा। अब यहाँ से L1 का अनुपात दिया गया है और M1 का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, A1 रेशियो A2 रेशियो A3 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा M1/L1 M2/L2 और M3/L3 हो जाएगा। डी डेंसिटी है, डेंसिटी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये धातु का घनत्व है जो सब इक्वल होगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यूज रखेंगे। M1 की वैल्यू है 1, L1 की है 3, फिर M2 है 2 और L2 कितना है 2 है, और M3 आपका कितना है 3 है और L3 भी क्या है 1 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है। तो क्या करेंगे, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ से जब आप करोगे 3 तो यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में 3 3 आना चाहिए, तो ये 1/3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 ये भी 3 हो जाएगा, और ये आपका 9/3 हो जाएगा। यानी कि आपका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात आया वो आपका आ गया है इस प्रकार से 1, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आपका 3 3 बराबर होगा, 3 हो गया। तो 1 हो गया अनुपात 3:9 ये हो गया। अब उसके बाद में आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है, R बराबर ρL/A। तो यहाँ से आपका हो जाएगा R1 R2 और R3। तो अब यहाँ पर रो हो गया आपका L/A, रो को छोड़ दीजिए, रो समान हो जाएगा सबका, तो L1/A1 कर लेंगे आप। तो यहाँ पर आप रखोगे L1/A1 रेशियो L2/A2 और रेशियो आपका L3/A3 हो जाएगा। अब इसके मान को रख लीजिए। तो L1 कितना है, L1 आपका हो गया यहाँ, L1 का मान आपने कितना ये दिया गया है रेशियो 3, और A कितना है 1, L2 कितना है 2, और ये आपका हो जाएगा A2 कितना 3, और ये आपका L3 दिया है 1, और ये आपका कितना है 9। अब इनके रेशियो को आपको इक्वल कर लेना है। तो इनके रेशियो को जब आप इक्वल करोगे, R1 रेशियो R2 और ये आपका R3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 एलसीएम आएगा, तो 3 9 27, और ये आपका यहाँ पर 9 करना होगा तो 3 दूनी 6, और ये आपका कितना हो जाएगा 1, ये आपका रेशियो हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विभव मापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलन बिंदु इतना दिया गया है, पर प्राप्त होता है विभव की विभव प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, V की वैल्यू है 1.0182 वोल्ट दी गई है। संतुलन की लंबाई यानी कि ये आपका L का मान दिया गया है 339.4 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे आप मीटर में तो ये आपका हो जाएगा 3.394 मीटर हो गया। अब आपको विभव प्रवणता निकालनी है, तो K बराबर, या इसका कोई मान ना रख करके भी हम कर सकते हैं, I इंटू R बटे में ये आपका L हो जाएगा। तो IR का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर V बटे में L। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ V का मान कितना है 1.0182 है, और यहाँ पर है 3.394 है। अब यहाँ पर 4 अंक पहले है, यहाँ पर तो पॉइंट को हटा लेंगे इस प्रकार से। इसको जब क्रॉस करके आंसर लाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.3 वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए
और संलग्न चित्र से धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। तो विद्युत परपथ से किरचॉफ का नियम जो है, इसकी थ्योरी की जो है PDF जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही जल्द। ये क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको एक इस प्रकार से दिया गया है करंट का फ्लो, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किरचॉफ के नियम से। तो यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ के नियम से बिंदु P पर कुल धारा, बिंदु P पर कुल धारा कितनी होगी, बिंदु P पर कुल धारा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो है P बिंदु की तरफ जा रहा है, ये भी P बिंदु की तरफ जा रहा है, ये P बिंदु से बाहर जा रहा है। तो जो उसकी तरफ जा रहा है, ये इसका पहला नियम होता है कि जो इसका जो धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ P बिंदु की तरफ आपका 2 जा रहा है तो 2 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये 2 भी P की तरफ जा रहा है तो वो भी प्लस का 2 हो जाएगा। और ये जो है एक जो है वो उससे दूर जा रहा है तो वो आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 से 1 गया, कितना बचा, 3 एम्पियर। यानी कि P बिंदु पर धारा कितनी है, 3 एम्पियर की धारा यहाँ पर है। और यहाँ एक चीज़ और देखना है कि I1 यहाँ पर एक नहीं की गई है, ये आपका I1 है। तो ये भी क्या हो रहा है, स्रोत से दूर जा रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर स्रोत से ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो इसको हम I1 मान, ये I1 दिया गया तो I1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 4 से 1 गया तो कितना बचा, 3, और माइनस का I1 बराबर 0। तो यहाँ से I1 का मान कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, बिंदु Q पर, बिंदु Q पर कुल धारा निकालनी है, कुल धारा निकालनी है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये इसकी तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, I1, ये उसकी तरफ जा रहा है तो I1 हो गया। अब ये जो है बिंदु से दूर जा रहा है, ये कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। और ये भी बिंदु से दूर जा रहा है, माइनस का I2, तो ये आपका I2 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, इसका परिणामी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू आपको मालूम हो गई है 3 माइनस का 2, और ये I2 उधर ले जाएंगे तो ये I2 हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर I2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देख लेते हैं 3 हो गया, और यहाँ पर ये कितना है, ये 1 एम्पियर है। कितना है, 1 एम्पियर की धारा है। तो ये 1 एम्पियर की धारा है तो यहाँ 3 हो गया, 3 से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा, ये आपका 2 हो जाएगा। 2 एम्पियर I2 का मान हो गया। अब Q पर इतनी धारा हो गई। अब R बिंदु पर, बिंदु R पर कुल धारा कितनी हो जाएगी, कुल धारा कितनी हो जाएगी बिंदु R पर। तो बिंदु R पर आपका I2 जो है उसकी तरफ आ रहा है तो I2 हो गया। अब उसके बाद R से ये जो है दूर जा रहा है तो माइनस का 1.2 हो जाएगा। और ये भी जो है ये उसकी तरफ जा रहा है तो प्लस का 1 हो जाएगा। और ये उससे दूर जा रहा है, माइनस का I, और बराबर इनका योग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, I2 की वैल्यू आपको दी है 2, और ये 1.2 से ये 1 निकल गया तो कितना बचेगा, माइनस का 0.2, और ये I उधर चला जाएगा तो I हो गया। तो यहाँ से अब I की वैल्यू आप निकालोगे तो इसमें से निकलेगा तो कितना बचेगा, 1.8 निकलेगा। कितना बचेगा, 1.8 बचेगा। ये यहाँ पर देख लीजिए I2 जो है उसकी तरफ आ रहा है, I2 क्या आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। और ये 1 जो है तो 2 1 यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। 3 से 1.2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1.2 माइनस जब करेंगे तो ये आपका 1.8 आ जाएगा। ये आपका I का मान हो जाएगा 1.8। ये आपका आंसर हो गया। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम किरचॉफ के नियम से, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बंदपास का नियम। आइए देखते हैं बंदपास के नियम को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये आपका एक बंदपास बन रहा है। यहाँ पर जो प्लस की तरफ से धाराएं जो है प्रवाहित होती हैं, यहाँ पर धारा जो है आपकी बहवा दी गई है। और ये जो है क्वेश्चन आपका 4 नंबर का या 5 नंबर का आएगा। अगर व्हीटस्टोन सेतु और विद्युत विभव मोटर अगर ये नहीं आया तो आपका ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का आएगा या 5 नंबर का। तो यहाँ से देखिए कैसे हम लोग धारा को निकालेंगे।
तो यहाँ पर आपका बंदपास का नियम लगेगा। तो बंदपास देखिए कितने बन रहे हैं, यहाँ पर 2 बंदपास आपके बन रहे हैं, एक ये आपका बंदपास बन रहा है और एक ये बंदपास बन रहा है। तो यहाँ से बंदपास लेते हैं, बंदपास के रूल से लगाएंगे और बंदपास का नियम जो है किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इस्तेमाल करेंगे हम ए, एफ, सी, बी और ए। यहाँ पर ए से जहाँ से चलेंगे वहाँ तक पूरा लेके जाएंगे। इस तरह से धारा बह रही है, तो ये जो प्रतिरोध है 2, उसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है, 2 ओम है और ये I1 बह रही है, तो इसमें I1 हो जाएगा। अब उसके बाद इधर आया और उसके बाद यहाँ से आने के बाद इसको मूव करना चाहिए, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन जो है उल्टी दिशा में है, सेम आर्डर में हो रही है। तो यहाँ पर जब ये उधर को घूम नहीं रहा, इधर ही को घूमा हुआ है, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2I2 हो जाएगा, माइनस का 2I2 हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये घूम के पूरी चली जाएगी तो यहाँ पर आपका ये सूत्र भी लगेगा कि ये 11 माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका सेकंड रूल है, सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ई के, सिग्मा ई के। ये बंदपास का दूसरा बंदपास का नियम है। तो यहाँ पर देखिए धारा को हम प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो 2 बैटरियाँ एक साथ में लग जाएंगी तो यहाँ पर बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आपका माना जाएगा 2I1 माइनस का 2I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 से 9 गए तो 2 बचे। अब यहाँ पर 2 से पूरे समीकरण को हम लोग भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा I1 माइनस का I2 बराबर समीकरण 1 बन जाएगा। ये आपका समीकरण हो गया। अब अगर हम लोग दूसरा बंदपास लेते हैं, दूसरा लेते हैं बंदपास दूसरा लेते हैं और वो बंदपास आपका बन रहा है E, उसके बाद ED। यहाँ पर हम लोग 2 प्रकार से भी कर सकते हैं, ये पूरा ले सकते हैं या इतने से भी हम बना सकते हैं। तो EDCFE ये बंदपास बन रहा है। इसमें कई बना सकते हैं, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है और एक ये पूरा बन सकता है। तो हम केवल इतना बना रहे हैं और उसके बाद ये बना रहे हैं बस। अब यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी तो 2 में आपका प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 2I2 हो गया, 2I2। अब उसके बाद जब इसको इस डायरेक्शन में लाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में I3 धारा बह रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 24, क्योंकि यही है और उसके बाद ये घूम जाएगी तो 24I2 हो जाएगा, 24I3 और बराबर में 9 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए I3 है तो यहाँ पर पहले आपको रिलेशन देखना होगा, इसमें बंदपास का पहला नियम भी इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पर धाराओं का डायरेक्शन एक है और ये अलग है। तो यहाँ पर I3 बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन इन दोनों के हिसाब से चेंज है तो इन दोनों प्लस करके ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर I3 की जगह पर आपको ये रखना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2I2 प्लस 24, I3 की जगह पर I1 प्लस I2 रख लेंगे हम, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा 24I1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24I1 हो जाएगा और 24 और 2 26I2 हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 9। ये आपका समीकरण बना, दूसरा समीकरण आपका ये बन जाएगा। तो अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये समीकरण नंबर 2 बना देंगे। इसको हम लोग करेंगे 24 से गुणा, तो 24 से आपका गुणा जब करेंगे तो 24I1 हो जाएगा और माइनस का 24I2 हो जाएगा और बराबर ये 24 हो जाएगा। ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 24 और 26 हो जाएंगे कितने 50I2 और 24 से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 14 से 9 गए 5 बचे, ये माइनस का 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का ये 15 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, ये जब 15 हो गया, अब यहाँ से 5 से काट दीजिए तो 5 3 15 और 5 10 50। तो I2 की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी माइनस का 3/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 3/10 हो जाएगा। I2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 3 में 5 3 15 और 5 10 50, माइनस का 3/10 हो जाएगा। फिर देखिए I3 का मान आ गया, सॉरी I2 का मान आ गया। अब I2 का जो मान हमारा निकला है, अब I2 के मान को हम इस समीकरण में रख लेंगे। तो I1 माइनस I2 का मान है माइनस का 3/10, तो 3/10 प्लस का हो जाएगा बराबर में 1,
तो I1 बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस 3/10। तो ये जब सॉल्व करेंगे 10 तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 3। तो ये I1 का मान आपका आ जाएगा कितना, 7/10 आ गया। अब हमें I3 का मान चाहिए, तो I3 बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 का मान है 7/10 माइनस का 3/10 बराबर कितना हो जाएगा, 4/10। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये जो है आपकी धाराएं हो जाएंगी, इनको नोट कर लीजिए आप। अगला सवाल देखते हैं, किसी सेल में 6.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर इतना हो जाता है। यानी कि I1 मान लेते हैं 0.6 एम्पियर, टर्मिनल विभवांतर तो V बराबर हो जाएगा 1.6 वोल्ट, इसको भी हम V1 मान लेते हैं। अगर हम I2 करते हैं तो 0.8 एम्पियर हो जाता है और V2 कितना हो जाएगा, 1.3 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध आपको निकालना है। तो यहाँ से सूत्र आपका हो जाता है V बराबर E माइनस IR, ये सूत्र आपका हो जाएगा। तो वहाँ से जब हम इसको डेवलप करेंगे तो इस समीकरण में एक एक बार रखेंगे, तो ये V1 एक बार कर दें, V1 बराबर E माइनस I1 R। तो V1 का मान कितना दिया गया है, 1.6 और E का मान मालूम नहीं है, माइनस I1 की वैल्यू है 0.6 और R, ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। इसी प्रकार से अगर हम V2 के लिए बनाएं समीकरण, तो V2 आपका हो जाएगा 1.3 इक्वल टू E और माइनस का आपका धारा है 0.8 R, समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर लें तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो गया, तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 0.3 और बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.2 R। तो पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे तो R बराबर आपका हो जाता है 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। अब यहाँ से E की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, E माइनस 0.6 R इक्वल टू दिया है 1.6। तो E की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 0.6 R की वैल्यू है 1.5 इक्वल टू 1.6। तो E की वैल्यू हो जाएगी 15 छक्का 90, दशमलव आपका यहाँ लगेगा बराबर 1.6। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 माइनस का 0.9 इसको भी बोल सकते हैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और आपका लास्ट में बच रहा है, उसको आइए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 1.6 ये 0.9 है, जब उधर जाएगा तो आपका इतना हो जाएगा, ये आपका 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.5 होगा। ये इतना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए परिपथ की सहायता से सेलों के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करनी है। तो आपको देखना है कि ये व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है, बीच वाला जो है प्रतिरोध आपका जोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप कैसे इसका निकालेंगे, ये दोनों आपके 1 और 2 जो है ये किस क्रम में है, आपके श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो R1 बराबर R1 मान लीजिए इसको, और ये आपका 1 + 2 यानी कि आपका हो जाएगा 3 ओम। और उसी प्रकार से 2 और 4 जो है ये भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ये भी आपका श्रेणी क्रम में है। तो इसको R2 मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 4 बराबर हो जाएगा आपका ये 6 ओम। अब ये दोनों जुड़ने के बाद आपका समांतर क्रम हो गया है, R1 और R2 समांतर में है, समांतर क्रम में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/3 और प्लस 1/6। तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 2 + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R बराबर 3/6। तो 3 दूनी 6, तो R का मान कितना आ गया, 2 ओम आ गया। और आंतरिक प्रतिरोध ये लगा हुआ है 0.5 का, ये आपका हो गया। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आपको निकाल लेना है धारा I बराबर, ये सूत्र हो जाएगा इसका I का E/R + R हो जाएगा। तो E विद्युत वाहक बल आपको दिया गया है 2.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध आपका 0.5 है और वो दिया गया है 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5/2.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर धारा आ गई। अब यहाँ पर करना क्या है कि इसके
सिरों के बीच में आपको वोल्टता निकालनी है। क्या निकालनी है? वोल्टता निकालनी है। तो वोल्टता निकालनी है तो सूत्र आपका हो जाएगा V बराबर E माइनस आई आर। तो E का मान दिया गया है आपको कितना? 2.5, I दिया गया है 1 और R का मान है पॉइंट का 5। तो पॉइंट का कितना हो जाएगा? 5, और उसमें से जब 2.5 से इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरह से देखिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए।